नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। और एक बहुत बड़ा डाउट है हमारा कि भाई आपके पेपर हैं और आपकी संख्या बहुत कम है। क्या बच्चे नहीं हैं? बच्चे आपके पास मतलब 9-10 बच्चे ही आ जाते हैं इस वीडियो देखने। आप लोग को शेयर नहीं करना है, कम से कम शेयर कर दो यार। एक एक लोग अगर शेयर करोगे ना तो मैक्सिमम बच्चे आ सकते हैं जिनको सच में अगर पास होना है डीएलएड एक बार में ही। नहीं तो फिर अटकोगे तो फिर भटकोगे, हर बार भटकोगे, यही हर बार चिल्लाओगे भाई 3 बार बैक लगेगा, फिर भटकना शुरू होगा, चिल्लाना शुरू होगा फिर कि सर बाद में पहले मिल गए होते, है ना, तो कितना अच्छा रहता। तो ये चीज़ें ना कहनी पड़े। और आज ये मैराथन लास्ट है आप सभी के लिए, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंत तक कम से कम बच्चों को पहुंचा देंगे। मैक्सिमम बच्चे आ जाएंगे। और जो बच्चे साइंस का डिमांड कर रहे हैं, साइंस की क्लास का और प्लस एसएसटी के क्लास का, तो उनको मैं एक बार बता देता हूँ भाई, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं रोज़ चिल्लाता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाइए और आप सारे के सारे लेक्चर देख जाइए। साइंस के हों, एक एक स्टेप्स वाइज हमने साइंस के चैप्टर वाइज सारे के सारे लेक्चर लिए हुए हैं। सुनाई नहीं देता है, कुछ लोग आते हैं कमेंट करते हैं, इतना बोलने के बाद भी उनको लगता है सुनाई नहीं देता है। वो आते हैं कमेंट करके चले जाते हैं, सर साइंस कब स्टार्ट कर रहे हो भाई? साइंस हमने ख़त्म कर दिया है महाराज, कहाँ थे आप सभी? तो यही चीज़ है कि सुन लो, कम से कम चीज़ें अंत तक देख लो। पता चलता है कि लोग पहले क्या बोल देते हैं, वही चीज़ उनका जो डाउट होता है वो मैं लास्ट तक क्लियर करता हूँ। तो उस वीडियो में कैसे कहूँ कि लास्ट तक मैंने आपका डाउट क्लियर किया हुआ है? आपको अंत तक वीडियो देखना चाहिए ना। अगर अंत तक देखेंगे तभी तो आपका डाउट क्लियर होगा, नहीं तो फिर कैसे क्लियर होगा? और जो लोग आते हैं कहते हैं सर एसएसटी का क्लास स्टार्ट करिए, साइंस का स्टार्ट करिए, तो उनको मैं बता देता हूँ भाई आप लोग के लिए मैंने सब कुछ कंप्लीट करा रखा है बेसिक। ये तो मैराथन चल रहा है ना, ये तो फॉर्मेलिटी एक तरह से है मैराथन। यहाँ अगर बस इसको भी देख लोगे तो आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा, इस वजह से चीज़ें चलाई जाती हैं। नहीं तो बहुत अच्छे से क्लास मैंने एक बार ख़त्म कर रखा है, यूपी टेट का भी एक बार मैंने डीएस मतलब डीएलएड के सभी सेमेस्टर का भी। ये तो मैराथन है, एग्जाम समय मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि बच्चों भटको मत आप सभी, समझ रहे हो ना। लेकिन आप लोग को क्या कहना है, चलिए हम लोग 15वें चैप्टर से स्टार्ट कर लेते हैं आज। देखिए 15वें चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन, क्योंकि हमने कल बेसिक देख लिया था। पहला क्वेश्चन है, बोला गया लंबाई जो है, लेंथ जो है अगर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई यानी कि ब्रेथ जो है ना वो 8 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई यानी कि हाइट जो है ना वो अगर 5 सेंटीमीटर है, तो आप निकालिए घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन निकालिए, आयतन निकालना है भाई। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है भाई, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर है। एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर है। कितना है भाई? 5 मीटर है। एक कमरे की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 450 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई 450, कितना भाई? 450 सेंटीमीटर है, 450 सेंटीमीटर है। तथा ऊंचाई 35 डेसीमीटर है। भाई देख लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तथा ऊंचाई 35 डेसीमीटर है। बच्चे ये सब नहीं देखते हैं मात्रक, और ऐसे लगा के चले आएंगे तो कहेंगे भैया क्वेश्चन हमने किया था, कहाँ से गलत हो गया? तो आपको मात्रक पहले ध्यान देना है। डेसीमीटर है तो कमरे की कितना मीटर उसमें हवा होगा? कमरे में कितने घन मीटर, कमरे में कितने घन क्यूब मीटर हवा होगा? घन क्यूब मीटर या घन मीटर हवा होगा। घन मतलब ही क्यूब हो गया, हवा होगा मतलब आयतन पूछ रहा है आपसे उस कमरे का, मतलब कि घनाभ के आकार का है या फिर क्यूबॉइड के आकार का है कमरा आपका। उसमें सिर्फ आपको बताना है कितना हवा है। जैसे इस रूम में कितना हवा है तो उसको हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं, क्योंकि 3D डायमेंशनल है ना, इस वजह से हवा है। इसके बाद हम अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं। दो घन जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, इनके आयतन में अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो घन है, घन मतलब क्यूब, जिनके आयतन जिनकी भुजा मतलब जिनकी भुजाओं में जो अनुपात है, जिनकी भुजाओं में अनुपात कितने का है? अनुपात 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का है। 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का है, 9 सेंटीमीटर का है। तो आपको क्या बताना है? आयतन बता दीजिए, आयतन का अनुपात बता दीजिए। आयतन का अनुपात कितना होगा भाई? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने का नज़रिया बस अलग अलग रखना अपना। एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई क्रमशः 25, 10, 7 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन हर सेट में हमने कराया है, जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर कराया हुआ है 8 ठो। उसको देखिए, नहीं देखे होंगे भाई, क्यों देखेंगे? एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः कितने हैं?
क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है एक ईंट की। बस ईंट का बताया गया है। एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची, 25 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंट लगेंगे? एक 5 मीटर लंबी, 5 मीटर लंबी और 3.5 मीटर ऊंची, 3.5 मीटर ऊंची, 3.5 मीटर ऊंची और 25 सेंटीमीटर मोटा, 25 यानी 25 सेंटीमीटर मोटा दीवार बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए कितने ईंट लगेंगे? के लिए कितने ईंट लगेंगे? कितने ईंट लगेंगे? ठीक है भाई, चलिए देख लेते हैं पहले इतने क्वेश्चन को फटाफट। एक बार मैं देख लेता हूँ विजुअलिटी सही है कि नहीं भाई आपका। ठीक है भाई, जो बच्चे कहते हैं सर दिखता नहीं भाई, कैसे मैं कह दूँ कि नहीं दिखता है? कैसे कह दूँ कि नहीं दिखता है? आप अपना विजुअलिटी सही करिए, 360 कर लीजिए, 480 कर लीजिए। आपको ऑप्शन दिया होगा यूट्यूब में, जब से सबसे ऊपर देखेंगे तो सेटिंग दिया है ना, जहाँ पे आई बटन होता है, वहाँ से आप देख सकते हैं, सही कर सकते हैं। देखिए लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, एच दिया है, बोल रहा है आयतन बताने के लिए, तो भैया घनाभ है ही, हमको देखने से पता चला है घनाभ है, क्योंकि सब कुछ अलग अलग है, घनाभ ही होगा। तो बस घनाभ का आयतन क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 सब सेंटीमीटर में है कि नहीं है? सब सेंटीमीटर में है, देख लो यूनिट। तो 10 × 8 × 5, 5 × 8 = 40 यानी 400 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यह मात्रक लगाना अगर भूल जाओगे तो एग्जामिनर आधा नंबर काट सकता है, फिर पूरा भी नंबर काट सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ें आप अपना ध्यान में रख लेंगे। 1 मिनट रुक जाना। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, ठीक है भाई। कमरे का लेंथ जो है 5 मीटर है और उसका चौड़ाई जो है 450 सेंटीमीटर है। तो चौड़ाई को हम मीटर में बदल लेते हैं पहले। 450 सेंटीमीटर है, 450 क्या है? सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब h मतलब ये हाइट जो है उसका 35 सेंटीमीटर है, तो डेसी सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, डेसीमीटर, हाँ मीटर है, डेसीमीटर है भाई। तो उसको हमको मीटर में बदलने के लिए क्या करें? किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमीटर हमने 100 से डिवाइड किया और डेसीमीटर में 10 से डिवाइड करना होता है मीटर में लाने के लिए। तो 35 डेसीमीटर को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5 मीटर आ जाएगा। अब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 4.5 × 3.5 भाई मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 25 को 5 कैरी 2, 5 × 20 2 22, 22.5 हो गया। और 3.5 का करा लीजिए, 3.5 का। 5 × 25 को 5, 5 कैरी 2, 5 दूनी 10, 2 12 को 2 हाथ में आए, 5 10 11, काटम कुटम। 3 × 15 को 5 हाथ में आए, 6 1 7, 3 दूना 6। जोड़ दीजिए भाई। 5 5 2 7, 5 5 2 7 और 7 1 8, 6 1 7, यानी कि 2 डिजिट पे, यानी कि 78.75 क्या भाई? क्या? मीटर क्यूब बच्चों, याद रखना, क्योंकि मीटर में आपने वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन, जो ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, यह जो मैंने 2016 से लेकर 2021 तक का सेट कराया है, प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले कराना स्टार्ट किया था मैराथन में, तो उसमें देखोगे हर सेट में यह क्वेश्चन है। किसी में ईंट दे दिया है, किसी में बॉटल दे दिया है, किसी में बक्सा दे दिया है, बस यही काम किया हुआ है, बस डाटा चेंज किया है। क्वेश्चन की जो लेवल है, क्वेश्चन जो है एक तरह से टाइप है, वो सेम है। समझ रहे हो ना? तो यह चीज़ें दिमाग में ले के चलना है मुझे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे भैया, चलो आप कर ही नहीं पा रहे, अभी देखे भी नहीं हो किसी जन्म में उसको। पहला जन्म हुआ है कि 7वां जन्म हुआ है, पहले डिसाइड कर लो। चलो ये देखो, 2 घन हैं जिनकी भुजाओं में अनुपात 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है भाई। सिंपल सा बच्चा, इसमें क्या करना है? 2 घन है मतलब क्यूब है। एक क्यूब का वैल्यू साइड जो दिया गया है, साइड है किसी एक क्यूब का, हम मान लेते हैं क्या है भैया? S1 मान लेता हूँ, या फिर C1 मान लेते हैं। 3 सेंटीमीटर है। कितना है क्यूब का? 3 सेंटीमीटर साइड है। और दूसरे वाले का कितना है भाई? C2 का कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो इनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। किसी भी क्यूब का जो साइड होता है बराबर होता है, तो साइड गुणे साइड गुणे साइड 3 बार गुणा कर देते हैं, यानी साइड का क्यूब करते हैं तो उसका वॉल्यूम आ जाता है क्यूब का।
तो हम कर लेते हैं C1 अपान में C2 के लिए V1 अपान में V2 क्या हो जाएगा, C1 का क्यूब अपान में C2 का क्यूब। तो एक चीज़ और ध्यान देना है, V1 अपान V2 का माप अनुपात पूछ रहा है कि V2 अपान V1 का, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी करता है C1 C2 दे देता है, बोलता है V2 अपान V1 का अनुपात बताओ। तो बच्चे V1 अपान V2 का निकाल के चले आते हैं, जो कि आंसर गलत आ जाता है। पिछली बार सुपर टेट में भी ऐसा हुआ था, यूपी टेट में भी ऐसा ही हुआ था, बच्चों के आंसर गलत हो गए थे। C1 क्योंकि ऑप्शन से वो खेलता है, ऑप्शन वही देता है, दोनों ऑप्शन देगा, तो आपको सही पता है, गलत वाला सही लगेगा। C1 की वैल्यू कितनी बच्चों, 9 के पावर 3 और C2 की वैल्यू कितना है, 9 के पावर 3। अब आप एक काम करना, कभी गुणा करके हम काटना मत, पहले काट लेना। 3 3 का 9 गुणे 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 9 गुणे 3 और गुणे 9, ठीक है ना। 9 से 1 9 चला गया बच्चों, ठीक है। 3 से 3 चला गया, 9 3 27, यानी 1/27 का अनुपात होगा V1 अपान V2 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया। किसी एक मामले से ईंट का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे दिया है। हम मान लेते हैं जो ईंट है ना, ब्रिक्स B ले लेते हैं। ब्रिक्स का जो लंबाई है वो कितना दिया है भाई, 25 सेंटीमीटर, और ब्रिक्स का जो हाइट एक तरह से चौड़ाई है वो कितना दिया है भाई, हमको दे दिया है 10 सेंटीमीटर। और ब्रिक्स का जो हाइट है वो कितना दिया, B फॉर ब्रिक्स बच्चों, तो कितना दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमसे पूछ रहा है एक दीवार बनाना है जिसकी जो माप है 5 मीटर, 3.5 मीटर और 25 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, 25 और मीटर में है सब कुछ, तो जाहिर सी बात है सबको हमको सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो लेंथ कितना है दीवार का, 5 मीटर है, तो 5 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा गुणे। यहाँ पे 3.5 मीटर ऊंचाई दिया है ना, तो जब इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, मीटर में है सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा गुणे। और एक जो हमारा मोटाई है वो सेंटीमीटर में हमें दिया ही है, तो यानी कि 25 हो जाएगा। अब डिवाइड बाई जो ईंटे का जो माप है ना वह कर लेंगे, तो आ जाएगा नंबर ऑफ ईंट, ईंटों की संख्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ ईंटों की संख्या आ जाएगा। हम डिवाइड कर लीजिए 25 × 10 × 7 से, 7 5 35 और 0 0 से चला गया, 25 25 से चला गया, 5 के गुणा कर लीजिए 25 5 500 में, तो 5 5 2500, यानी ईंटों की संख्या कितनी होगी, 2500 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 2500 हो जाने वाला है। चलिए बताइए। और क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता है कि आप नहीं लगा पाओगे बच्चों, सारे क्वेश्चन आसान से हैं। एक क्वेश्चन हम और लगवा देते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है ना, क्योंकि इससे हार्ड इस चैप्टर में क्वेश्चन ही नहीं दिया गया है तो क्या लगाया जाए, बताओ आप। DLED ही तो है, कोई अदर एग्जाम नहीं है भाई, DLED ही आपका सुपर टेट है, ये कह लो। DLED के सभी सेमेस्टर के क्वेश्चन अगर आप पूरा बुक पढ़ जाओगे ना तो सुपर टेट आपको हलवा लगेगा, 95% चीज़ें तैयार हो जाएंगी, सिर्फ 5% में करंट अफेयर वगैरह पढ़ना होगा बस। आ जाओ एक क्वेश्चन देखते हैं इसी चैप्टर का। 3 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर नाप के दो घनाभ, 3 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर यानी कि इंटू 1.5 सेंटीमीटर नाप के दो घनाभ सटा कर रखे गए हैं। इस प्रकार रखने से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का एरिया बता दो। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। हमने कल बताया था संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, देख लो। दो घनाभ है जिसका माप आपको दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। हमको एक चीज़ और दिया बच्चों, जो 3 सेंटीमीटर है वो फिगर हमको दे रखा है, पहले बात है। तो देखिए आपको ऐसे दे रखा है, यह पूरा का पूरा बना के मैं बना देता हूँ, एक बार फिगर बना देता हूँ देख के। ठीक बच्चों, एक ऐसे है और एक ऐसे है, जो हमको लग जाए हाँ है यहाँ पे लग रहा है ना, 3 बॉक्स है, 2 बॉक्स सटाया गया, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, लग रहा है 2 बॉक्स को सटाया गया है ना, तो ये समझ लो ऐसे है, ठीक है ना। तो अब आप देख पा रहे हो बच्चों, अब आप देख पा रहे हो कि इसको आप चाहो तो इरेज कर सकते हो, ये बीच वाला इरेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिखता नहीं है वैसे,
ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो आप। समझ गए कि नहीं, समझे कि नहीं बाबूआ, बताओ। ऐसे ही बना हुआ है, 2 बॉक्स हैं। अब यह वाला जो है 3 सेंटीमीटर का है, कितने का, 3 सेंटीमीटर का है, कितने का है, 3 सेंटीमीटर का है। और जो यह वाला है बच्चों वो 2 सेंटीमीटर का है, और जो यह वाला है 1.5 का है। तो पूछ रहा है इसका हमको क्या बता दो भाई, इसका हमको बता दो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जो लेंथ होगा वो 3 3 6 न हो जाएगा, कितने बच्चे 3 ही लगा के चले आएंगे, और हाइट और चौड़ाई तो वही रहने वाला है। यानी कि जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुणे लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट होता है। तो 2 गुणे, अब देखो यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा, तो इसका जो लेंथ है वो 6 कर लेते हैं, 6, और ब्रेथ कितना कर लेते हैं हम, 2 कर लेते हैं। प्लस में ब्रेथ कितना है, 2 है, और हाइट कितना बच्चों ले लेते हैं, 1.5 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और प्लस में लेंथ वही 6 ले लेते हैं बच्चों, 6 ले लेते हैं, और हाइट कितना है 1.5। ठीक है ना, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 6 दूना 12, प्लस में 15 दूना 30 यानी कि 3 आ जाएगा, और 6 15 6 90 यानी कि 9 आ जाएगा। तो 12 और 8 20, 20 से 21 3 24, 24 गुणे 2 यानी कि 48 बच्चों। 48 क्या सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका यह उत्तर आएगा। बताओ बताओ जरा सा, हम समझ लें कहाँ पे नहीं आ रहा है आपको, कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं। चीज़ें तो सब कुछ आसान सा हैं, हर चीज़ आना चाहिए आपको। अब हम आ जाते हैं सर्कल। देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें सिर्फ सर्कल की अवधारणा समझना है, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, सिर्फ यह जानना है हमें, और कुछ भी नहीं पता करना है। सिर्फ हमको यही जानना है कि इस किसी वृत्त में कितने स्पर्श रेखा बनते हैं, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है ना, यह सारी चीज़ें। यानी कि वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड की अवधारणा क्या होता है 16वें चैप्टर में यह समझना है। तो चलो आ जाओ 16वां चैप्टर खत्म करते हैं 5 मिनट में। देखिए बेटा, एक वृत्त है, क्या बच्चों मेरे भाई, एक ये वृत्त है। यह वृत्त जो बनता है ना किसी एक सेंटर से बनता है, उसका कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट होता है ना, समझ रहे हो ना। तो उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, उसको ओ कहते हैं। अब इस केंद्र से जाने वाले प्रत्येक लाइन को, इस केंद्र से जाने वाले प्रत्येक लाइन को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, जिसे डी से दिखाते हैं। ठीक है ना। अब इसे डी का जब आधा कर देते हैं ना बच्चों, तो क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है। तो याद रखना, किसी भी एक वृत्त में कितने व्यास बन सकते हैं, इनफाइनाइट व्यास बन सकते हैं। अगर आपसे बोले किसी वृत्त में कितने व्यास बन सकते हैं, तो बताओगे इनफाइनाइट पहले तो। अब त्रिज्याएं कितनी बन सकती हैं, पहले त्रिज्या किसे कहते हैं, तो बता दोगे डायमीटर का आधा जो होता है ना वो त्रिज्या होता है, जिसे हम कहते हैं त्रिज्या, जिसे हम कहते हैं क्या, त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो अगर आपसे कभी यह पूछ ले कि अगर डायमीटर किसी वृत्त में मैं 5 मीटर का बना दूं, तो उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा बच्चों। ऐसे करते हैं, हाफ कर देते हैं। अगर आपको बाय द वे ऐसे पूछ लिया, किसी वृत्त में मैं मान सकता हूँ, माना किसी वृत्त में, क्योंकि मैथ है तो मानने वाला खेला तो चलेगा मैथ और फिजिक्स में। तो अगर कह दे ऐसा कि किसी वृत्त में मैं मान लेता हूँ कि 100 ठो व्यास है, कितना व्यास है, 100 ठो व्यास है, तो बताओ उसमें त्रिज्या कितनी बनेगी, तो बताओगे 100 के हिसाब से तो 200 बनेगा, क्योंकि जितना व्यास होता है उसका जस्ट डबल क्या होता है, त्रिज्या होता है भाई। इसी को तो आप लिख सकते हो, जो डी होता है 1 डी बराबर 2 आर के होता है, यानी कि 2 ठो त्रिज्या रहेगा तो 1 डी के बराबर होगा। अगर 100 ठो डायमीटर है तो 200 त्रिज्या हो जाएगी। बताओ क्लियर है चीज़ें। अब आप देखना, अगर आपसे पूछता है बच्चों कि व्यास क्या बोलते हैं, कॉर्ड यानी जीवा क्या होता है, तो बता दें जीवा वह लाइन है जो वृत्त के किसी भी 2 पॉइंट को टच करता है। किसी भी वृत्त के 2 पॉइंट को टच करता है तो उसे क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं बच्चों। यानी कि ए और बी क्या है आपका, जीवा है। अगर बोला जाए सबसे बड़ी वृत्त में सबसे बड़ा जीवा क्या है, तो बताओगे सबसे बड़ा वृत्त का जीवा जो होता है उसका व्यास ही होता है। यह सबसे बड़ा क्या होता है, जीवा होता है। किसी भी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, उसका व्यास यानी डायमीटर होता है बच्चों, याद रख लेना, बहुत बार पूछा गया है। अगर आपसे बोले कि भाई किसी एक बिंदु से वृत्त के किसी सर्कमफ्रेंस पे यानी कि उसके परिधि पर किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक खींचा जा सकता है। हमने एक बार इस क्वेश्चन को गलत किया था, अनंत लगा दिया था, तो बच्चों वहाँ पे सही किए थे। तो हम आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो एक खींचा जा सकता है। वृत्त के बाहर वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, बहिर्बिंदु कहते हैं। वृत्त के अंदर वाले को क्या कहते हैं, अंतः बिंदु कहते हैं। इस बात को भी याद रखना। बताओ इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं वृत्तखंड और त्रिज्यखंड क्या होता है। देखिए वृत्तखंड जो होता है बच्चों ना, वृत्तखंड जो होता है ना, एक जीवा द्वारा काटा गया, इसे कहते हैं बच्चों लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड।
लघु वृत्तखंड कहते हैं, और जो बच गया उसे क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो याद रखना लघु वृत्तखंड क्या होता है, पहले वृत्तखंड क्या होता है, तो जीवा द्वारा काटा गया वह छोटा सा छोटा भाग जो किसी वृत्त का एक टुकड़ा हो उसे कहते हैं लघु वृत्तखंड, और जीवा द्वारा काटा गया किसी वृत्त का सबसे बड़ा भाग है ना, वो क्या कहलाता है बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। इतनी बातें क्लियर हैं, बताओ क्लियर हैं तो आगे चलें, आगे चलते हैं। अब त्रिज्य वृत्तखंड समझते हैं, मतलब त्रिज्य खंड, लघु वृत्त मतलब कि आपको ये समझ में आ गया, एक तरह से वृत्तखंड किसे कहते हैं। अब त्रिज्य खंड समझते हैं। त्रिज्य खंड मतलब त्रिज्या द्वारा काटा गया बच्चों, बस ऐसे समझ लें, त्रिज्या है, त्रिज्या के आधार पर काटा गया जो यह वृत्त का टुकड़ा है उसे कहते हैं त्रिज्य खंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, त्रिज्य खंड, यानी कि हमारा लघु त्रिज्य खंड है, लघु त्रिज्य खंड है, लघु त्रिज्य खंड है, और यह क्या हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड है, दीर्घ त्रिज्य खंड है। इस बात को याद रखेंगे आप, ठीक है भाई, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। लघु त्रिज्य खंड किसे कहते हैं और दीर्घ त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, बताना जरा सा। क्लियर है चीज़ें, मामला फिट है, बस ये चैप्टर समाप्त बच्चों, इतना ही समझना था। चलो, ये तो सबको पता है ना, किसी वृत्त पर एक तरह से जो चाप होता है, चाप क्या होता है, चाप का मतलब यही बच्चों, ये चाप है, ये चाप है, ये चाप है, इसे चीज़ से कहते हैं चाप, और इसे कहते हैं त्रिज्या। इसे आर से दिखाते हैं बच्चों, कभी कभी इसको लेंथ से, एल से दिखा देते हैं। बातें क्लियर है ना, बताओ। चलो भाई बच्चों, अब वृत्तखंड के कोण निकालना हम लोग सीख लेते हैं। वृत्तखंड के कोण कैसे निकालते हैं, वृत्तखंड के कोण कैसे निकालते हैं, इस बात को हम देख लेते हैं ना, क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। क्वेश्चन देखना, हम कुछ नियम बताएंगे, उस नियम को बहुत अच्छे से समझिएगा आप सभी ना। चलिए आ जाइए वृत्तखंड, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके हर सेट में पूछा गया था, इस वजह से हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न आएगा आपके सेट में, किसी भी हर सेट में आ जाएगा, मतलब कि आपके एग्जाम में निश्चित आने वाले हैं। चलिए देखिए, अगर बच्चों एक वृत्त है तो याद रखना, एक वृत्त पे जीवा हमने बता दिया क्या होता है। ये जीवा अगर एक बेस हो जाता है तो बच्चों जो यहाँ पे केंद्र होता है, केंद्र से इस जीवा पे डाला गया जो लंब होता है हमेशा और हमेशा 90 डिग्री देता है। कितना देता है, 90 डिग्री बनाता है। याद पहले तो याद रख लेना। दूसरी चीज़ ये याद रखना बच्चों, किसी एक ही बेस से इसके परिधि पर बनाया गया कोण और इसके केंद्र पे बनाया गया कोण, जो उसमें संबंध होता है, अगर यह x है बच्चों और ये हमारा y है, तो इन दोनों में जो संबंध होगा ना, y जो होगा x का आधा होगा, y जो होगा बच्चों क्या होगा, x का आधा होगा। y जो होगा ना, या फिर कह लेते हैं जो x होगा ना, y का डबल होगा, y का दोगुना होगा। अगर y जो हो जाता है बच्चों, अगर 30 डिग्री है ना, तो x कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना बच्चों, जीवा है ना, यह एक बेस है, इसके द्वारा यह त्रिज्या है, यह त्रिज्या है, दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं। दोनों जो त्रिज्याएं बराबर हैं तो यह वाला भुजा, यह वाला भुजा बराबर। अगर हम कहते हैं यह O है, यह A है, यह B है, तो आप कहेंगे त्रिभुज OAB में यह समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजा बराबर है। जब दोनों भुजा बराबर है किसी एक बेस पे, तो कोण भी बराबर होगा बच्चों, यह थीटा और यह भी थीटा, तो थीटा प्लस x बराबर 180 डिग्री होता है। ये चीज़ याद रखना। कभी कभी आपको करता क्या है काम, कि यहाँ पर यह वैल्यू आपको y दे दिया और ये थीटा दे दिया, मान लो y नहीं दिया, आपसे y पूछ लिया, तो आपको क्या करना है बच्चों, ये थीटा देकर पूछ लेता है कि बताओ यह y कितने का होगा, है ना, यह वृत्त यहाँ पर जो एक तरह से कोण बनेगा वो कितने का होगा। तो आप हमेशा याद रखना, जो यहाँ पर कोण बनेगा ना, इस कोण का हमेशा जब ऐड करेंगे इस कोण में, यानी y और थीटा को जब ऐड करेंगे ना, y प्लस थीटा जब ऐड करेंगे हमेशा 90 डिग्री आएगा बच्चों। तो याद रखना, जो यहाँ पर दिया रहेगा उसको 90 में से माइनस कर देंगे ना, तो यह वाला आ जाएगा बच्चों। बताओ बात क्लियर है, बात क्लियर है ना, बात क्लियर है ना, बताना जरा। एक चीज़ और, ये इतनी बातें समझ गए यहाँ से, बस इससे जो बता रहे हैं उसको बस अच्छे से आप करते चलो, इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आपको। चलिए अगले पे आ जाते हैं। अगला रूल क्या है हमारा, अगला रूल यह है बच्चों ना, कोई वृत्त है, मान लीजिए कोई वृत्त में यह मान लेते हैं जीवा है, यह केंद्र है हमारा है, इस जीवा से, इस एक बेस से सरकमफ्रेंस पर अनेकों कितना बच्चों, हजारों, लाखों, 5 ठो, 10 ठो, 20 ठो, लाखों की संख्या में त्रिभुज बनाए गए हैं, लेकिन एक ही बेस से बनाए गए हैं। तो हम कह दें ABC, इसको कह दें PQ। तो अगर आपको कहा जाए कि PAB का कोण बताइए, PAB बताइए कितना का कोण बनेगा, और PAB नहीं बेटो, PAQ, और PB क्यों बताइए कितने का बनेगा, PCQ कितने का बनेगा। तो बता देना, हमेशा और हमेशा जब किसी एक ही बेस से वृत्तखंड, मतलब कि उसके एक तरह से
किस पे, सरकमफ्रेंस पर, यानी कि परिधि पर अनेकों त्रिज्याएं, अनेकों एक तरह से कोण बनाए गए हों एक ही बेस से, तो सब के सब बराबर होंगे। यह वाला देखिए हम लिखे हैं ना, यह वाला, यह वाला, यह वाला, सब के सब बराबर होंगे। तो ये चीज़ें नोट कर लेना, यह रूल है बच्चों, यह लॉ है, इस नियम है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना। बताओ क्लियर हैं, चीज़ें क्लियर है बच्चों। कभी कभी आपको बहकाने के लिए ना वो चित्र गजब सा बना देगा, ऐसे बना देगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ऐसे बना देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों। आपसे बोल देगा यह है 30 डिग्री, तो बताओ ये वाला कितने का होगा। तो आपको यहाँ समझ लेना है कि इसको मिला दीजिए। अब आपको समझ में आ गया, यह वाला फिगर इस वाले फिगर में कोई अंतर नहीं है, जीवा है, एक जीवा से जितने कोण बने हैं सब बराबर होंगे, यानी यह 30 होगा तो यह वाला भी 30, यह वाला भी 30 होगा। ऐसे बच्चों बताओ बताओ बताओ, जो बता रहे हैं बस उतना आप करते चलो, उससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कभी कुछ भी नहीं पूछेगा बच्चों, कुछ भी नहीं पूछने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन खुद आप सॉल्व करना बुक से, मज़ा ना आ जाए तो कहना। बताओ चलो बच्चों, अब नेक्स्ट चैप्टर 18वें नंबर का जो है उसमें बोला गया है परिधि पर बने कोणों को संबोधन करिए, इनका पारस्परिक संबंध बताइए। यानी कि चाप क्या होता है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, परिधि क्या होता है, यह सब हमको बताना है नेक्स्ट वाले चैप्टर में। तो बस बता नहीं सकते क्या, बताओ बताओ। ये चीज़ तो अभी हमने देखा ना, ये सारी चीज़ें अभी तो हमने देखा। एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्योंकि 18वां चैप्टर भी आपका बिल्कुल सेम है, ऐसे ही है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं। आपसे बोला गया है बच्चों, देखिए एक चीज़ हम बताना भूल गए बेटा, आपको क्या एक तरह से चक्री चतुर्भुज क्या होता है। चक्री चतुर्भुज वही होता है बच्चों, याद रखना, जो कि ऐसा चतुर्भुज हो जो कि सारे के सारे कोण क्या हो, वृत्त पे टच होते रहें। कभी इसको मत समझ जाना चक्री चतुर्भुज भाई, इसको कभी चक्री चतुर्भुज आप नहीं समझेंगे बच्चों। इस वाले को कभी चक्री चतुर्भुज आप नहीं समझेंगे, इतना दिमाग में रख लेना बच्चों। यह चक्री चतुर्भुज नहीं है, याद रख लेना इस चीज़ को, है ना। चलिएगा, इसका उत्तर बताएंगे आप सभी बच्चों। बस डराने के लिए दिया है फिगर, और इससे डरना नहीं, हमें पूछ क्या रहा है बच्चों। यदि केंद्र हमारे यहाँ पर है, केंद्र ओ है, और ये 70 डिग्री है, हमसे पूछ रहा है ना बच्चों, यह वाला कोण बता दो, यह वाला कोण यानी एक्स की वैल्यू बता दो। तो ये बहुत आसानी से क्वेश्चन आपको सिंपल सा सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, ऐसे है, यदि कि केंद्र हमारा ओ है, ये बोला गया ये वाला 58 डिग्री, हमने अभी बताया ऐसे इस क्वेश्चन को, तो बताएंगे ओ, या ए है, या बी है, और ये सी। बच्चों आपसे पूछ रहा है इस वाले कोड को एक्स से पता तो कितना होगा, ठीक है ना। बताइए बताइए बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए 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 बताइए। देखिए एक और इस प्रकार का फिगर दिया है हमें, देखिए कितना डरावना सा फिगर दिया है, लगेगा कि क्या हो गया, आप तो हम इसे पढ़े नहीं है ऐसा क्वेश्चन, तो दिक्कत हो जाती है बच्चों। ये चक्री चतुर्भुज नहीं है, दिमाग में रख लेना, ये चक्री चतुर्भुज नहीं, क्योंकि यह भुजा इस पर टच होना चाहिए तभी चक्री चतुर्भुज होगा। बच्चे गलत करके आ जाते हैं बच्चों बच्चों बच्चों। यह 102 डिग्री दिया है, 102 डिग्री पूछ रहा है आपसे, ये वाला पूछ रहा है, ये एक्स बता दीजिए बच्चों। चलिए पहले इन तीनों को कर लेते हैं, बस इससे ज़्यादा आपसे कभी पूछेगा ही नहीं बच्चों। इसके बाद 19वें नंबर का चैप्टर स्पर्श रेखा से है, बस इसके बाद स्पर्श रेखा उसमें देखना है, खत्म हो जाएगा चैप्टर। अब 20वें नंबर का चैप्टर क्या है देख लेता हूँ, 1 मिनट बच्चों, इसको भी मैं सॉल्व कराता हूँ, 1 मिनट रुक जाना। 20वां चैप्टर क्या है, स्पर्श रेखा से वृत्त खींचना है, बस मतलब कि जो हम एक तरह से रचना करते हैं, पहले इसको समझिए, बस खत्म हो गया कहानी आपका। इसके बाद स्पर्श रेखा कैसे खींचा जाता है उसको देख लेंगे बच्चों। देखिए इसको समझते हैं, अभी हमने बताया यह वाला 90 डिग्री, तो इसको आप कब करोगे ऐसे क्वेश्चन को 90 डिग्री, जब आपकी एग्जाम सुपर टेट में यूपी टेट में आएगा तब करोगे, लेकिन यहाँ पे नहीं करना। डीएलएड में कैसे करना बच्चों, हमने बताया यह वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो आप लिखोगे ओ बी बराबर ओ सी बराबर वृत्त की त्रिज्या है, मतलब बराबर है। किसी एक बेस से दो अगर बेटा क्या दो अगर भुजा बराबर हो जाते हैं तो कहते हैं त्रिभुज ओ बी सी क्या होगा आपका, क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होने वाला है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो बता दोगे कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा। तो ये वाला कितने का होगा, 58 डिग्री का होगा। अब आपको पता है किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज ओ बी सी में क्या होगा बच्चों, होगा एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होता है। तो भैया 58 जब ऐड करेंगे तो 116 होगा। 116 को जब 180 में से माइनस कर देंगे, 180 में से 116 को माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया 4 बचा, और 7 में से 1 गया बच्चों 6 बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा ना, कट जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी कि 6 4 10 को 0 हाथ में 1 16 और 4 70 10 70
80 सही 64 डिग्री होगा। यानी कि जो यह ओ दिख रहे हो ना बच्चों, कितना हो जाएगा 64 डिग्री, यानी एंगल ओ कितने का आ जाएगा 64 डिग्री का आ गया। जब एंगल ओ 64 डिग्री है तो बताओ एक्स कितने का होगा, बताओ बच्चों एक्स कितने का होगा। ऐसे लगाना है आपको, सेम ऐसे प्रोसेस से लगाना है, कोई एग्जामिनर काटेगा नहीं। जो एंगल एक्स है ना बच्चों, एंगल कोड एक्स बराबर कितना होगा, एंगल ओ का ना, एंगल ओ का हाफ होगा बच्चों। तो एंगल ओ कितना 64 डिग्री है, 64/2 कर देना 32 डिग्री। अब ये 32 डिग्री आ गया बच्चों, कितना आ गया 32 डिग्री आ गया, या 64 डिग्री है। तो बस ऐसे लगा देना है। अब देख लो 32 और 58 को ऐड करेंगे 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो ये शॉर्ट हमने तरीका बताया था आपको, लेकिन लगाना आपको इस तरह से डीएलएड में। बच्चों देखिए यहाँ पे एक्स पूछ रहा है तो आपको धीरे से क्या करना है, यहाँ से ऐसे करना है, इसको ऐसे मिला लेना है। अब आप चाहो तो इस वाले कोड को, इस वाले बीच वाले को इरेज कर लोगे। जब इरेज कर लोगे तो चक्री चतुर्भुज दिखेगा। यानी कि बच्चों जब ये 102 डिग्री है तो 102 का आधा, यानी कि अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं P, यहाँ पे O है या ABC है, तो आप देख रहे हो APC कितने डिग्री का हो जाएगा कोण बच्चों 102 का आधा, यानी एंगल P बराबर कितने का होगा, एंगल O का हाफ हो जाएगा। एंगल O मतलब कि 102 डिग्री बटे 2 मतलब कि 51 डिग्री, या 51 डिग्री का होगा। जब ये 51 है तो एंगल P प्लस एंगल X बराबर 180 डिग्री होता है बच्चों। तो एंगल एक्स बराबर कितने होगा 180 माइनस एंगल पी मतलब 51 कर देंगे तो कितने का आ जाएगा 129 डिग्री का आ जाएगा, 129 डिग्री 129 डिग्री बच्चों। ये वाला कोड कितने का होगा एक्स वाला 129 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे के लगाते हैं। अब आ जाइए इसमें एक्स पूछ रहा है बच्चों, ये 70 है तो आपको पता है अगर ये पी है या ABC है तो जो ABC होगा कोड ना, मतलब कि एंगल पी जो होगा बच्चों ना, एंगल पी होगा एंगल ओ का हाफ होगा, यानी कि एंगल पी जो होगा वो 70/2 होगा, यानी कि 35 डिग्री होगा। जब 35 डिग्री होगा बच्चों यह 35 डिग्री होगा तो बताओ यह और यह कोण, यानी कि एंगल पी प्लस में एंगल एक्स बराबर 180 डिग्री, क्योंकि आमने सामने चक्री चतुर्भुज में बराबर होते हैं। भाई इसको इरेज करो 1 मिनट के लिए। आप देखो चक्री चतुर्भुज है कि नहीं है ना, तो 1 2 3 4 चारों भुजाओं का योग 360 डिग्री होता है, तो आमने सामने का 180 होना चाहिए। पी की वैल्यू 35 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 180 माइनस 35 कर देना, 35 कर देना। 180 में से 30 जाएगा 150, 150 में से 5 जाएगा 145 डिग्री, कितना हो जाएगा 145 डिग्री। 145 डिग्री का यह होगा आपका। क्लियर है, क्लियर है ना। अब हम चलते हैं स्पर्श रेखा क्या होता है उसको समझ लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लगा सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन ज्यामिति के, सच बता रहा हूँ आपको, ये आपको हमेशा और हमेशा कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। देखिए जैसे यूपी टेट में मिल सकते हैं, सुपर टेट में मिल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आते हैं, उनको लगता है क्या ही हो गया। ऐसे हमने यूपी टेट के सभी लेक्चर कंप्लीट किए हैं, सभी सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं। आ जाना प्ले लिस्ट में, यहाँ से खाली होने के बाद उसको करने लगना है आपको। चलिए बच्चों आ जाते हैं हम लोग स्पर्श रेखा समझ लेते हैं 19वें नंबर का चैप्टर, फिर उसके बाद 20वें भी सिर्फ बनाना है। 19वां 20वां एक ही है। किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। याद रखना इस स्पर्श रेखा के बिंदु से केंद्र पे बनाया गया जो कोण होगा बच्चों, याद रखना वो कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा 90 डिग्री का होगा बच्चों, याद रखना परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, यह बात याद रखना बच्चों। अगर कोई एक स्पर्श रेखा बात करें यहाँ से जा रही है और एक स्पर्श रेखा यहाँ से जा रहा है, तो यह स्पर्श रेखा जहाँ पे काटते हैं ना, जहाँ पे काटते हैं इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक, अगर यह A है, यह B है, तो यह P है, तो याद रखना बच्चों AP बराबर क्या होता है BP होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर अगर केंद्र बच्चों, तो इस केंद्र से यह दोनों क्या बनाएंगे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यह भी 90 डिग्री बनाएगा, यह भी 90 डिग्री बनाएगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा बच्चों मीडिएटर हो जाएगा, दोनों को काटने वाली लाइन हो जाएगी। और जो यह डिवाइड है कर रहा है इस कोण को बच्चों, तो यह कोण और यह कोण भी बराबर होगा, यह कोण बराबर हो जाएगा। तो इस बात को भी याद रखना। बस यही क्वेश्चन था बच्चों स्पर्श रेखा से, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और मैं देख लेता हूँ क्या है, बस यही था बच्चों, बस। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, आपके चैप्टर पूरे के पूरे फिनिश कर दिया हमने। पूरा मैराथन आज का खत्म हो गया, मतलब मैथ खत्म हो गया। कल से हम साइंस स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। अगर आपकी संख्या बढ़ी तो साइंस स्टार्ट करेंगे, नहीं तो कल जो मैंने पिछला साइंस पढ़ा के रखा हुआ है उसी को मैं शेयर करता रहूँगा डेली का डेली। धन्यवाद।